जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव, जिसके विषय में मैंने आपको जानकारी के तौर पे कल कैप्शन में दे भी दिया था कि इसका विषय क्या है, मुझे उस पर आपसे बात रखनी है और 2-3 बहुत जरूरी बातें हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए बहुजन समाज में जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के हित के लिए, कमजोरों शोषितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए निछावर किया, मैं उन सबको नमन करता हूं। एक नमन नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन स्पेशली नमन करूंगा बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब को, क्योंकि मुझे उस बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपसे बात करनी है और मुझे अपने प्रत्याशियों के बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि यहीं से हमारे प्रत्याशी वो वीडियो क्लिप निकाल के अपने क्षेत्रों में प्रचार करेंगे जहां मैं नहीं पहुंच पाया। तो छोटे छोटे साधनों को काशीराम साहब ने सिखाया था कि अपने छोटे छोटे साधनों से बड़े ताकतवर लोगों का सामना करना है, इसलिए अपने संघर्ष को जारी रखना है। अपने वो कहते थे कि अगर कोई आपको सहारा देगा तो वो इशारा भी देगा। अगर आपको सहारा और इशारा नहीं चाहिए तो अपने साधनों का प्रयोग करो। तो अपने छोटे छोटे साधन, हमारा मीडिया यही है, इसी के जरिए आपसे बात होती है। इसको फिर बहुजन मीडिया के साथ ही उनके प्रयास से ये यूट्यूब के माध्यम से ज्यादा लोगों तक चला जाता है। और मैंने देखा है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत सारी माएं बहनें बुजुर्ग मिलते हैं, बहुत सारे सीनियर लोग मिलते हैं तो कहते हैं मैं आपके सारे भाषण सुनता हूं, मैं आपके सारे भाषण सुनती हूं। बहुत सारी बहनें मिलती है, कहती हैं हम आपके सारी बातें सुनते हैं। तो मैं सोचता हूं सुनती कहाँ है, तो फिर मुझे पता लगता है कि आजकल सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो एक स्पेशली घोषणा ये कि लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि हमारे खिलाफ बहुत सारे साजिश, झूठ और तमाम तरह की बेबुनियादी चीजें परोसी जाती हैं, इसलिए हम अपना IT सेल खड़ा करेंगे। और जो इस तरह कार्य करते हैं उनसे मैं उनको विश्वास से कहता हूं, मैं सारी चुनौतियों को स्वीकार करता हूं। ये चुनौती मैंने आपकी स्वीकार की। मैं 1 जुलाई को आपको बताऊंगा कि IT सेल किसे कहते हैं, जबकि मेरी लड़ाई RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अभी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस मैदान में आ गए हैं तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए अलग अलग तरह के लोग हम पे तैयार होने चाहिए। तो IT सेल भी हम लोग बहुत मजबूत जुलाई के पहले हफ्ते में ही खड़ी कर देंगे। इसकी सूचना आपको मिलेगी। जो साथी उसमें काम करना चाहेंगे, पढ़े लिखे हमारे ईमानदार वर्कर मिशन के साथी, वो अपने डिटेल मुझे भेज देना। इसमें चाहे अपना नंबर और फोन नंबर ऐड करवा देना इसके कमेंट बॉक्स में, तो वहीं से हम लोग डिटेल उठा लेंगे और आपके जरिए ही अपना IT सेल बनाएंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य है बहुजन समाज के लोगों में वो चेतना पैदा करना और उनको उनकी काबिलियत का एहसास कराना। बहुत काबिलियत है, क्योंकि हम संघर्षशील लोग हैं। आज 2 बहुत महत्वपूर्ण अवसर हैं। जैसे आज 10 मई है। 10 मई मेरठ की 1857 में क्रांति शुरू हुई, जिसके नायक थे कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दिन वाल्मीकि। मैं उनको भी नमन करता हूं। और क्रांति जब शुरू होती है तो उसके परिणाम भी बड़े अच्छे होते हैं, परिवर्तनकारी होते हैं। दूसरा, राजस्थान की धरती पे एक महापुरुष जन्मे हैं, चौधरी कुंभाराम आर्य जी। असमानता, अन्याय, जुल्म जाति के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, उनको भी आज नमन करता हूं। विशेषकर आज एक और दिन है, हमारे भीम आर्मी के साथी जानते हैं, आज 10 मई है। शब्बीरपुर की घटना 5 मई को हुई। 6, 7, 8 में हमने मोर्चे निकाले। 9 में हमारी पंचायत थी जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अन्याय सहना पड़ा। फिर कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। बड़े पैमाने पर देश के बहुत सारे लोगों ने 9 मई की शाम को मुझे जाना, जब मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। और आज 10 मई, जिस दिन मैं फरार हुआ, मुझे घर छोड़ना पड़ा अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हुए।
फिर मैं 16 महीने गिरफ्तार रहा। मैंने खूब अन्याय सहा, मेरे साथियों ने अन्याय सहा। देश भर में हमारे लोगों ने मोर्चे निकाले, संघर्ष किया। 21 मई को हमारे लोग दिल्ली आए और चंद्रशेखर आजाद को आप सब लोग जान पाए। मैंने गाजियाबाद की सभा में कल ये कहा था कि 16 महीने में मैंने ये हर एक दिन ये सोचा कि जब मुझे अवसर मिलेगा मैं बाहर जाऊंगा तो मैं महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज भी मैं वहीं खड़ा हूं, उसको आगे बढ़ा रहा हूं और पूरी ईमानदार से बढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे सीख रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि आदमी बादाम खाने से नहीं सीखता, ठोकर खाने से सीखता है। तो ठोकर खा खा के सीख रहा हूं। बहुत सारे लोगों को जोड़ रहा हूं, बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी तैयार कर रहा हूं। जो तैयार है उनको भी, उनसे भी अपील कर रहा हूं कि आओ इस आंदोलन में हमारा साथ दो। हमें जो हमसे सीनियर लोग हैं वो हमारा मार्गदर्शन करें किस तरह से, क्योंकि हम तो राजनीति में नए लोग हैं, बस संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष हमारा जारी भी रहेगा। अभी तो 10 साल का हमने टारगेट बनाया संघर्ष करने का। मैं अपने ईमानदार का कर्मठ संघर्षशील साथियों से कहना चाहूंगा कि वो भी इस 10 साल को अपना टारगेट बना के रखें। छोटे छोटे किसी लालच प्रलोभन में ना पड़े। हमारे कंधों बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और अपने जो संत गुरु महापुरुष हुए उनका जो मानवता का जो सपना था, भाईचारे का जो सपना था, जो ऐसे राज का सपना था जिसमें किसी को कोई परेशानी है, वो राज तभी आएगा। जैसा मैंने कहा, बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब का एक अधूरा सपना था कि हम इस बहुजन समाजी देश का शासक बने। उसको पूरा करने के लिए कम से कम 10 साल तो मेरे साथ आके मैदान में जुटे।